नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2022 में विधानसभा के चुनाव होने, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चला है, जिसके चलते सत्ताधारी पार्टी भाजपा ये कहती नजर आ रही है कि इस बार हम यूपी में 300 पार कर जाएंगे, जबकि साइकिल पर सवार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भाजपा को यूपी से खदेड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर वह काफ़ी भरकम वे ताकत झोंकते हुए नजर भी आ रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा अब अपने दौरे पर लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर भाजपा के जो दिग्गज नेता है वो पश्चिमी यूपी में लगातार अपने दौरे में लगे हुए हैं। और आज ऐसे ही एक नज़ारा हमें जनपद मुरादाबाद में भी देखने को मिला था, जहां पर भाजपा के जो डिप्टी सीएम दिनेश चंद्र शर्मा थे वो यहां पर मौजूद रहे थे। काफ़ी जो भाजपा के जन समर्थक भी थे वो उनके साथ जुड़े हुए थे। आज 1 बजे से लेकर 2 बजे तक उनका गुरहट्टी चौराहे से लेकर इम्पीरियल तक दौरा था, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि काफिला पुलिस की सारी गाड़ियां यहां से जा रही है। काफी ट्रैफिक भी यहां पर नजर आ रहा है और लोग भी यहां पर नजर आ रहे हैं। एक जनपद मुरादाबाद में उस समय एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब आगामी 14 फरवरी को होने वाले द्वितीय चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर मुरादाबाद में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे। उनके दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। आपको बताते चलें कि वह विगत रात ही जनपद मुरादाबाद के होटल रेजिडेंसी पहुंच गए थे। आज सुबह पहले उन्होंने होटल ड्राइव-इन 24 में मतदाता संवाद को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से बैठक की और सभी को जीत का मंत्र दिया। इसके बाद उन्होंने गुरहट्टी से इंपीरियल सिनेमा चौराहे तक डोर टू डोर मतदाता जागरूकता अभियान किया और प्रभावी मतदाता संवाद के द्वारा जनपद मुरादाबाद में नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता व देहात सीट से भाजपा प्रत्याशी के मिश्रा को वोट देने की अपील की। इस अवसर पर जनता ने भी उनका भव्य स्वागत किया। उनके पूरे सड़क मार्ग पर फूलों की वर्षा की गई। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज समय बदल गया है और जनता भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट है और सूबे में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मुरादाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए सपा पर जोरदार हमला बोला। दरअसल वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में सपा की सरकार में हुए पलायन पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने आज सपा का नाम लिए बिना हमला बोलते हुए कहा कि पलायन करने वालों का ही योगी सरकार में पलायन हो गया है। आजकल कुछ लोग अलादीनी चिराग लेकर आए जिससे जिन्न जैसे निकलता है, उसी तरह से निकल आए हैं। कुछ माफिया और अराजक तत्व कुछ पार्टियों में शामिल हो गए हैं क्योंकि इन पार्टियों ने अपराधियों को टिकट दिया है। वहीं जयंत चौधरी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा किसी को निमंत्रण नहीं देती। दरअसल दिनेश शर्मा आज मुरादाबाद में डोर टू डोर कैंपेनिंग का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग का अभी प्रभावी मतदाता कार्यक्रम यहाँ पर भी होने वाला है और उसके बाद यहाँ पर बाजार में जनता के बीच, व्यापारियों के बीच जनसंपर्क का कार्यक्रम है। शाम को फिर से अभी मैं संभल जाऊंगा और संभल से लौटने के बाद मुरादाबाद जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, चुने हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। अभी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ में बैठना हुआ और कल मैं अलीगढ़ था। उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से होता हुआ मैं अलीगढ़ पहुंचा। अलीगढ़ से मुरादाबाद से संभल से फिर मुरादाबाद जिला ग्रामीण क्षेत्र, इसके बाद शाहजहांपुर, ये तमाम जगहों पर लगातार कार्यक्रम में जाना होना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बयार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बह रही है और पिछले चुनावों में भी मैं तमाम जगहों पर गया था और परिवर्तन यात्रा में भी, जो पिछला चुनाव 2017 का था, उस 2017 के चुनाव में परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी उसमें था। लेकिन इस बार जो हमारी जन विश्वास यात्रा निकली और उसके बाद जिस तरह से हम विभिन्न जनपदों में हमारा जाना हो रहा है, चूँकि चुनाव
आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए उसका अक्षरशः पालन करते हुए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो पार्टी के स्तर पर रखे गए हैं उनमें सम्मिलित होने का अवसर हमें मिला है। एक बात जो उभर कर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो जन जन के उत्थान के लिए काम किए गए विकास कार्य, चारों तरफ सड़कों का जाल, घर घर बिजली की कनेक्शन, गांव और शहर दोनों जगह शौचालयों का निर्माण, फॉर्म भरवाए थे 27 लाख पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने चुनाव के समय 2012 में, और 2700 मकान भी 5 सालों में नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 45 लाख आवास देने का काम पूरे प्रदेश में किया और इसका नतीजा ये निकला कि आज घर घर में लोग स्वतः से निकलकर जिस प्रकार से माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे और नौजवान निकलकर आ रहा है, वो इस बात का परिचायक है कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी, 3.5 लाख संविदा की नौकरी, 1.61 करोड़ निजी क्षेत्रों की नौकरी, अप्रत्यक्ष रूप में करोड़ों लोगों को रोजगार, ये जो नौजवानों के लिए काम किया सरकार ने, शिक्षा में सुधार, नकल विहीन परीक्षा, पाठ्यक्रम का परिवर्तन, रोजगार परक शिक्षा, समय से परीक्षा, समय से परिणाम, समय से प्रवेश, जो डिग्री कॉलेज के अध्यापक हैं उनके लिए तो एक सोने में सुहागा हुआ कि प्रोफेसर का पदनाम आज़ादी के बाद दिया गया, पहली बार रिसर्च करने का अधिकार पहली बार दिया गया। वित्तविहीन अध्यापकों को भी अन्य अध्यापकों की भांति मुख्यमंत्री जो पुरस्कार है, अध्यापक पुरस्कार, वो देने का काम, वित्तविहीन शिक्षकों की जो नियमावली है वो अंतिम चरण पर पहुंची, उनको भी एमएलसी चुनाव में मताधिकार दिया जाए, इसके लिए लिखित रूप में चुनाव आयोग से आग्रह, और तमाम प्रकार के अन्य जन कल्याणी कार्य, जनता के लिए किए गए जो विकास कार्य, वो आज चढ़कर बोल रहे हैं। पिछली सरकारों ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बंटवारा करके उत्तर प्रदेश को अवनति की ओर ले जाना चाहते थे। 5 वर्षों में 11 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था 2017 में थी, आज 2022 में 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है। 17.4% बेरोजगारी की दर जो 2017 में थी, वो आज कम होकर 4.9% की हो गई है। हमारा प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 50,000 रुपये थी 2017 में, जो आज 94,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की तरफ हम तेजी से बढ़े हैं। ट्यूबवेल सिंचाई के लिए जो बिजली का खर्च आएगा वो आधा शुल्क लिया जाए। 24 घंटे शहरों में, 22 घंटे, 18 से 22 घंटे गांवों में बिजली को दिया जाना। शौचालय घर घर करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण, गैस के कनेक्शन को दिया जाना, फ्री में 10 किलो अनाज हर व्यक्ति को बगैर भेदभाव के दिया जाना, 1,000 रुपये श्रमिकों को उनकी सहायता राशि के रूप में कोरोना के समय दिया जाना, 1500 रुपये महिलाओं के खाते में, जनधन खाता जिनका है, कोरोना के समय उनके खातों में देना, 6,000 रुपये सम्मान राशि को उनके खातों में भिजवाना, जूता, मोजा, चप्पल, बस्ता, पाठ्यपुस्तक, इनके लिए जो भी राशि है हर अभिभावक के खाते में, बच्चे की बेसिक स्कूल कक्षा 1 से 8 तक का, उनके खातों में वो राशि को पहुंचाना। ऐसे काम हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदला है। विपक्ष कोरोना के संक्रमण काल में भी वो विलुप्ता अवस्था में था। एक भी बड़ा नेता विपक्ष का, यहां तक कि वो अपने चुनाव क्षेत्र तक नहीं गए। बीजेपी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम से जन जन तक का कोरोना के संक्रमण के से पीड़ित लोगों को अस्पताल पहुंचाना, उनका चिकित्सा कराना, उनके घर में मेडिकल किट देना, वैक्सीन लगाना, उनका चेकिंग कराना, ये सारा काम, भोजन पहुंचाना, ये सारा काम करते रहे। सैकड़ों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता दिवंगत हुए और 6-6, 7-7 एमएलए हमारे नहीं रहे।
3 मंत्री हमारे दिवंगत हुए, लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं छोड़ा। 1.5 साल पहले केवल 3-4 जगहों पर जिलों में कोरोना से निपटने की तैयारी नहीं थी, केवल वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त 3-4 जिलों में थे, बेड्स थे हॉस्पिटल्स में। आज 1.5 साल के भीतर ही सारे के सारे जगहों पर पूरे 75 जिलों में वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त बेड्स हैं। 55 से ऊपर हमारे ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो चुके हैं और तेजी के साथ में लग रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर आने के बाद भी चुनाव प्रचार एक अलग है। प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी समीक्षा करना और समीक्षा के साथ साथ संबंधित को निर्देशित करना, जिससे कोरोना की तीसरी लहर भी कमज़ोर हो। और खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अभियान उत्तर प्रदेश में चला है, निश्चित रूप से तीसरी लहर का प्रभाव कम हुआ है।